किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान मरता तो एक दफ़ा है, जिंदा रोज़ाना होता है। जिंदा रहना नहीं पड़ता, रहना नहीं है। शुक्र करें जिंदा रहने का मौका मिला है। हर दिन शानदार होता है, ऐसा दिन कभी नहीं आता। उसे गनीमत जाना चाहिए। जलता हुआ दिया हूँ मैं मगर रोशनी नहीं, ऐसा मत कहें। कम से कम आप दिए के तौर पे चल तो रहे हैं। अभी जिंदा हूँ, जी लेने दो। तो भाई आपको मौका मिला है, आपको जिंदा रहना है, ये नहीं, आपको मौका मिला है। जंजीर और बोझ क्या है और नेमत और तोहफा क्या है, इसमें फ़र्क करते हैं। मुझे पढ़ना है, ये जंजीर है आपके लिए बोझ है। और आपके लिए तोहफा और नेमत क्या है, मुझे पढ़ने का मौका मिला है। मुझे जिम्मेदारी निभानी है, ये आपके लिए जंजीर है और बोझ है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे मुझे जिम्मेदारी अदा करने का मौका मिला है, तो ये नेमत और तोहफे से कम नहीं। अगर आप ये कहें कि मुझे काम करना है, तो ये जंजीर है और बोझ है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मुझे काम करने का मौका मिला है, तो ये नेमत और तोहफा है। करना है बोझ बोझ बोझ, और बोझ और नेमत में फर्क है। बारिश में बारिश ही की बात कर लेते हैं, आजकल बारिशों का मौसम है कि बारिश में मजबूरी से भीगना है तो हैव टू, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे, तो ये बोझ है। और बारिश में खुशी से गाएं नाचें तो ये गेट टू इंग्लिश में कहेंगे, और मौका मिला है उर्दू में कहेंगे। हैव टू को तो आपकी जंजीर है। आज से ऑनवर्ड हैव टू को आप अपना बोझ समझें और उससे छुटकारा हासिल करें। जंजीर तोड़ें और परचम लहराएं, शुक्रगुजारी का नारा लगाएं। अल्लाह ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। चैलेंजेस को कबूल करें और आगे बढ़ें। मसला दिमाग में है, इसको ये कहना शुरू करें कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, मुझे आगे बढ़ना है। बोझ आपका और जंजीर आपको कैद में रख रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है। हम तो पहले से ही तोड़े और मरोड़े जा चुके हैं। आपने अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपने गिरदो नवा के लोगों को ये लफ्ज़ सिखाना है कि हर चीज़ का इलाज है। और ये मैं आपको बताऊं, ये एक सादा सा अमल है। मुश्किलों को हार पहनाएं और मुश्किल से बचने की दुआ कि परवरदिगार मुश्किलात झेलने की तवानाई और ताकत आपको अता करे। घबराएं मत, हिम्मत मर्दा मदद खुदा होती है। तो आज से आपने वर्ड बोलना है गेट टू, मौका मिला है, बजाय इसके हैव टू, करना है या करना पड़ता है। एक सादा सा लफ्ज़ है। मीर तकी मीर जैसे मायनाज शायर फरमाते हैं, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गईं। हज़रत इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शायर मशरिक फरमाते हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। और आप आजकल देख रहे हैं मरीख, और मरीख से दिनों रात के नज़ारे नासा के प्लेटफॉर्म से नशर हो रहे हैं लाइव। जनाब मिर्ज़ा गालिब फरमाते हैं, दुख को भी तोहफा समझना चाहिए, मौका समझना चाहिए। जंजीर या बोझ हरगिज़ नहीं। एक यतीम और बेबस बच्चे को एक बुजुर्ग ने ये नसीहत की, ज़रा गौर कीजिएगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। क्योंकि कहा, अगर सही लुत्फ़ उठाना चाहते हो तो मौत से खेलो, सुख में हंसते हो तो दुख में कह के लगाओ, ज़िंदगी का अंदाज बदल जाएगा। जिंदा हैं वो लोग जो मौत से खेलते हैं, और मुर्दों से बदतर हैं वो लोग जो मौत से डरते हैं, घबराते हैं। सुख को ठोकर मारो, दुख को अपना लो। सुख तो वफादार नहीं होता, चंद दिन के लिए आता है, लेकिन दुख आपके साथ हमेशा रहता है। दुख के अंदर सुख और सुख के अंदर दुख है। एक ही तस्वीर के दो रुख, और तस्वीर के दोनों रुख आश्कार होने दो। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। दुख जमा दुख इज इक्वल टू सुख, या मे बी सुख प्लस सुख, तो दुख तो हैं ज़्यादा।
दुख खुद इंसान का दोस्त है, कोई आपका दोस्त हो ना हो ये तो आपको नहीं छोड़ता। तो दोस्ताना रवैया रखें, ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। वो किसी ने खूब कहा है, अब ये यूज्ड हैव टू की जगह आपको वर्ड के साथ कौन सा इस्तेमाल करना है, बोलना है गेट टू। वो कहते हैं ना कि एक दिन बिक जाएगा मिट्टी के मोल, जग में रह जाएंगे तेरे बोल। तो भाई आपको मौका मिला है कि अपने बोल और अपना जो नक्श है वो छोड़ जाएं। और किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ तो बता ज़िंदगी अपना पता। तो भाई अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपको सुनने और पता मालूम करने का मौका मिला है। ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। तो भाई गाने का मौका मिला है, पड़ेगा नहीं, माइंडसेट चेंज करें। ज़िंदगी गम का सागिर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। पार जाना पड़ेगा नहीं, आपको मौका मिला है जाने का, आपको हंसने का मौका मिला है, गम को फेस करने का मौका मिला है, अपने आप को पॉलिश करने का मौका मिला है। एक किसी ने कहा है कि ज़िंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है, लेकिन आपको एहसास और आस का मौका तो मिला है। किसी ने क्या कहा है कि ज़िंदगी एक जंगल में जाना चिल्ला काटने के मुतरादिफ है और सबको जाना पड़ेगा। भाई चिल्ला काटने का मौका तो मिला है। ज़िंदगी तो एक पहेली है, कभी हंसाए कभी रुलाए। और भाई आपको हंसने और रोने का मौका मिला है, ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे, ये भी किसी ने क्या खूब कहा है। और भाई मौका तो मिला है कि जहां होंगे वहां कैसे अच्छे होंगे वो करने का तो मौका मिला है ना, जन्नत मिलेगी। दुनिया है मौजे दरिया, कतरे की ज़िंदगी क्या, पानी में मिल के पानी। भाई समुंदर का हिस्सा बनने का मौका मिला है आपको। ठीक है दुनिया है मौजे दरिया, कतरे की ज़िंदगी क्या, लेकिन समुंदर का हिस्सा बनने का मौका मिला है कतरे को। कतरा कतरा तो समुंदर होता है। ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और भाई आप लोगों को ये कहानी लिखने का मौका तो मिला है, राइट और रीराइट तो कर सकते हैं, तो शुक्र अदा करें। वो कहते हैं जी जीत जाएंगे हम अगर तू संग है। ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है और जंग लड़ने का मौका मिला है। बहादुर जो है वो जंग लड़ते हैं, हारते भी हैं लेकिन लड़ते रहते हैं। इसलिए इसको मौका जानो ज़िंदगी को। और पता है आपके संग आपके माँ बाप और आपके दुख के अलावा इस दुनिया में कोई और है तो बता दें। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम। जिंदगी के सफर में गुजर जाए वो मकाम वो फिर नहीं आते। नए मकाम देखने का और नए मकाम तक पहुंचने का मौका मिलता है, तो बोझ और जंजीर को तोड़ना मकसद है और नेमत और तोहफा समझना, अपॉर्चुनिटी समझना, ये इम्पोर्टेंट है।
मैं आपको दो कहानियां सुनाता हूँ, एक देहाती तालिब इल्म की चीज़ों को सादा करते हुए और एक देहाती बच्ची की। एक देहाती तालिब इल्म, आपको पता है पाकिस्तान के देहातों में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। जब आप कहते हैं ना यहाँ पे शहरी बच्चे कि मुझे पढ़ना है तो ये बोझ लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि एक नेमत है, तोहफा है। मुझे पढ़ने का मौका मिला है, ये कहा करें, मुझे पढ़ने का मौका मिला है। माइंडसेट। एक देहाती बच्ची रोज़ मीलों चलकर स्कूल जाती है। वो कहती है मुझे इतना चलना पड़ता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि मुझे मौका मिला है इल्म के सफ़र का, इल्म हासिल करने का, जो कि सबसे अनमोल दौलत है। तो ये सोच उसे मज़ीद मजबूत और तवाना करती है। तो मौका समझें किसी चीज़ को बोझ या जंजीर नहीं। सफ़र तय करें हैव टू से गेट टू। आज से गेट टू, मौका मिला है कहना शुरू कर दें, और किसकी जगह करना है, या हैव टू की जगह। मैं आपको डॉक्टर अब्दुल कदीर, मोहतरम डॉक्टर अब्दुल कदीर और मोहतरम डॉक्टर नाम की भी कहानी बता दूं। एक एटमी ताकत बनाने वाले हैं पाकिस्तान को, और एक नोबल इनाम हासिल करने वाले हैं। ये दोनों साइंसदान गांव के छोटे स्कूलों में पढ़े थे। अगर वो कहते कि मुझे पढ़ना है तो शायद वो भी बोझ महसूस करते और अपने आप को जंजीर में पाबंद समझते, लेकिन उन्होंने कहा मुझे पढ़ने का मौका मिला है, और यही सोच उन्हें दुनिया की चोटी तक ले गई। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, न्यूरो साइंस एविडेंस। क्योंकि ये शुक्रगुजारी की भी बात की है मैंने। जो चीज नाशुक्री की तरफ लेके जाती है उससे अवॉइड करना है। जो चीज नाशुक्री की तरफ लेके जाती है वो हैव टू है, और जो आपको शुक्र की तरफ लेके जाती है वो गेट टू है, जो अभी तक की डिस्कशन हुई है। शुक्रगुजारी यानी ग्रेटिट्यूड पर होने वाली रिसर्च ये कहती है कि जब हम मौके का शुक्रिया अदा करते हैं तो दिमाग डोपामीन और सेरोटोनिन, ये खुशी के हार्मोन्स हैं, उनको खारिज करता है, रिलीज करता है, और ये आपको सुकून और सेल्फ कंट्रोल भी मुयस्सर करते हैं, मुहैया करते हैं। टोनी जेरी अपनी किताब में लिखते हैं लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ प्रेजेंटेशंस। ये मेरी बड़ी फेवरेट बुक है। उसमें कहते हैं कि हर मुलाकात एक प्रेजेंटेशन है। ये बोझ नहीं बल्कि मौका है कि लोग आपको देखें, सुनें और समझें। लेकिन हम कहते हैं हमें मिलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा, हमें फेस करना पड़ेगा, हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा। हम अवॉइड कर जाते हैं, हम बोझ समझ लेते हैं, हम जंजीर समझ लेते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इसे समझें कि ये मौका है कि लोग आपको देखें, सुनें, जानें, समझें, और आप भी उन्हें देखें, सुनें, समझें। निकोलस एक मुसन्निफ हैं जो अपनी बुक ब्रैग में लिखते हैं। ब्रैग का मतलब होता है कि ये एक आर्ट है, एक फन है ब्रैगिंग, जिसका मतलब होता है कि अपने आप को प्रमोट करना, जिसको अब पहले लोग बुरा समझते थे लेकिन अब वो बुरा नहीं है। इसमें बस एक फन है जिसका इस्तेमाल इस बुक में अंदर बताया गया किस तरीके से आपने ये फन के तौर पे अपने आप को सेल्फ प्रमोट करना है। तो वो ये कहते हैं कि सेल्फ प्रमोट एक बोझ या एक जंजीर नहीं है जिसमें आप बंधे हुए हैं, बल्कि एक मौका है अपनी पहचान बनाने का। एक और बुक है जी, इसका हवाला देता जाऊं, जिसमें ये कहा गया है कि आप हैव टू से मूव करें गेट टू, करना है से मूव करें मौका मिला है। इट इज़ नॉट व्हाट यू से, बुक का नाम है इट इज़ नॉट व्हाट यू से, इट इज़ हाउ यू से इट। उसमें कहा गया है कि हम जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है ना, उसको प्रेशर समझते हैं प्रेजेंटेशन के एंड में, डिफेंस के एंड में, या कोई मसले के बाद जब आपको कोई, तो उसको प्रेशर समझते हैं, बोझ समझते हैं। और नहीं, वो ये कहते हैं इसको एक मौका समझें कि आप अपनी तैयारी दिखा सकें। क्वेश्चन आंसर सेशन लोगों के सेशन से लोगों की जान जाती है। वो नहीं, इस सेशंस को प्रेशर ना समझें बल्कि अपनी तैयारी दिखा दें, क्योंकि आप तैयार आए थे। सबक, हैव टू फील लाइक बर्डन, करना महसूस होता है बोझ, जंजीर, एंड गेट टू फील लाइक अपॉर्चुनिटी,
और गेट टू मौका मिला है, वो महसूस होता है एक मौका। बोझ से नेमत तक का सफ़र करें। मुझे यकीन है कि ये पार्ट 2 और वर्ड नंबर 2 ये आपकी ज़िंदगी के अंदर चेंज लाएगा। मेरे साथ एक नारा लगाएं, ये ना कहें मुझे करना है या मुझे करना पड़ता है, ये कहें मुझे मौका मिलता है, मुझे मौका मिला है। थैंक यू। दुआ में याद रखें।